तुम्हारे लड़के दूसरे मज़हब की लड़कियों को होटल लेके जा रहे हैं, ज़िनाखोरी कर रहे हैं और हमारे देश का माहौल ख़राब करवा रहे हैं, भोपाल का माहौल ख़राब करवा रहे हैं। और इनकी इन हरकतों की वजह से दूसरों को मौका मिलता है कि वो हमारे मज़हब को भला बुरा बोलते हैं, अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ भली बुरी बातें कर रहे हैं। किसकी वजह से? तुम्हारे लड़कों की वजह से। तुम्हारे लड़के कैसे मुसलमान हैं? ना इनके सर पे टोपी है, ना इनके चेहरे पे दाढ़ी है, और ये ज़िनाखोरी करते फिर रहे हैं। दूसरे मज़हब की लड़कियों को होटलों में लेके जा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है कि तुम उनके सपोर्ट में बोल रहे हो और उस लड़के के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं बोल रहा। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर हिंदुस्तान में इस्लामिक कानून होता और कोई लड़का बिना शादी के किसी लड़की के साथ ये सब करता हुआ पकड़ाता तो इस्लामिक कानून के हिसाब से उसको क्या सज़ा मिलती? बता मुसलमानों, भोपाल के मुसलमानों, क्या हुआ है तुम्हें? एक बलात्कारी का, एक ज़िनाखोर का सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग। बल्कि उस लड़के को जूते मारना चाहिए और उस लड़के को सज़ाए मौत देना चाहिए। सरकार से ये अनुरोध करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा इस्लाम बदनाम हुआ, जिसकी वजह से हमारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों ने भला बुरा बोला। अरे यार, अगर तुम्हारे घर की लड़की होती और कोई दूसरे मज़हब का लड़का होता, तुम लोग उस लड़के को पकड़ के मारते और फिर उसके मज़हब के लोग उस लड़के का सपोर्ट करते, तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती? ये भी तो सोचो ज़रा। एक तरफा सपोर्ट मत लो, कौन से इस्लाम पे चल रहे हो मुसलमान भाइयों? और एक बात तुम क्यों भूल रहे हो, अल्लाह की बेहुरमती किसी ने नहीं की। कोई माई का लाल नहीं है जो अल्लाह की बेहुरमती कर दे, क्योंकि सबको बनाने वाले अल्लाह हैं। तुम ये बात क्यों भूल रहे हो कि ज़िनाखोर को जूते पड़वाने वाले भी अल्लाह ही हैं। उसके मुंह पे गोबर मल दिया गया, उसको नंगा करके जूते मारे गए। ये जूते पड़वाने वाला कौन है? बताओ। ये सब अल्लाह की तरफ से ही हो रहा है, इसलिए सुधर जाओ बिल्कुल, समझे मेरे भाइयों। और ऐसे लोगों का सपोर्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि देखो भाई, तुम लोग ऐसे लोगों का सपोर्ट करोगे, किसी एक की भी आवाज़ नहीं आई, किसी एक ने भी उस लड़के के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला। बड़े बड़े नेता ज्ञापन सौंप रहे हैं, आते वकील तो फलाने तो ठिकाने, उस लड़के के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं बोला कि ये लड़का ज़िनाखोरी कर रही है। बताओ, अगर इस्लामिक कानून होता तो वो लड़का बचता? उस लड़के को ज़मीन में गड़ा देते और उसकी मुंडी इतनी निकालते और उसकी सर पे इतने पत्थर मारते जब तक वो मर ना जाए। ये है इस्लामिक सज़ा। क्या हुआ है हमारे मुसलमानों को जो एक ज़िनाखोर के सपोर्ट में खड़े होंगे?